अब यूजिन अपने घर पे थी, उसकी जो फ्रेंड है वो भी गेमिंग बहुत खेलती है। अब यूजिन थोड़ी सी डिफरेंट एक्ट कर रही थी, तो वो उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। यूजिन कहती है कि मैंने अपने गेमिंग वाले फ्रेंड से पूछा था, कुछ टिप्स मांगे थे। उन्होंने कहा कि हमेशा बॉयज के आगे प्यारा सा क्यूट पपी की तरह एक्ट करना होता है। क्या ये बात सही है? उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन क्या तुम उन फ्रेंड्स पे भरोसा कर सकती हो, कहीं वो तुम्हारे साथ मजाक ना करते हो। आगे यूजिन अपने पर्सनल प्रोफाइल पे देखती है, जहाँ पे वो कैरेक्टर्स को ड्रॉ करके पोस्ट करती है और ऑडियंस उस चीजों को बहुत पसंद कर रही थी। यूजिन को ये देखकर खुशी होती है। आगे हम देखते हैं यूजिन रेडी होकर अपनी कंपनी में जाती है, तभी वो गुजन से टकराती है। गुजन भी अपने दूसरे वाले फ्लोर पे 9th फ्लोर पे वैसे वो काम करता है, तो वो वहाँ पर जा रहा था, वो लिफ्ट में था। तभी यूजिन उसमें घुस जाती है, उसके बाल लिफ्ट में फंस जाते हैं। वो चिल्लाने लगती है कि कोई मेरी हेल्प करो। गुजन शांति से उसके बालों को खींचता है और बाल लिफ्ट से हट जाते हैं। ये देखकर यूजिन बहुत ही एम्बैरेस फील करती है, क्योंकि उसके बाल फंसे ही नहीं थे, वो आराम से उसे निकाल सकती थी। गुजन के साथ में उसका जियांग जोन दोस्त भी था, जो मन ही मन बहुत हंसता है। अब यूजिन गुजन से बात करने की कोशिश करती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, पर गुजन कोई रिप्लाई नहीं करता। जियांग जुन तो बहुत एंजॉय कर रहा था। अब वो यूजिन से कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर जॉब करती हो। यूजिन कुछ बोलती उससे पहले गुजन कहता है कि ये लड़की रिजाइन कर चुकी है, अब ये काम नहीं करती। ये देखकर यूजिन को बहुत खुशी होती है कि गुजन को पता है कि वो इस कंपनी में काम करती थी। अब वो अपने मैनेजर के पास जाती है, कहती है कि मैं दोबारा काम करना चाहती हूँ, क्या मुझे दोबारा चांस मिल सकता है। मैनेजर से कहती है देखते हैं, अगर सीट खाली हुई तो हम तुम्हें बुला लेंगे। अब यूजिन अपने डिपार्टमेंट को देखती है, जहाँ पर एम्प्लॉय बहुत परेशान थे, उनके प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रहा था, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, सब बहुत परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ पर गुजन आता है। वैसे वो उनके डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उनकी हेल्प करने के लिए आता है और वो 1 मिनट के अंदर सब कुछ ठीक कर देता है। ये देखकर सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। यूजिन तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब यूजिन अपने घर पे जाती है, वहाँ पर वो अपने कैरेक्टर्स को वो अपना डिजाइन बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करती थी, उनके डिजाइन को देखती है, जो कि बहुत ही गंदा था। वैसे यूजिन जब वहाँ पर होती थी तो बहुत ही अच्छे डिजाइन बनाती थी। वो अपने कलीग से बात करती है, कहती कि ये कितना गंदा डिजाइन बना रखा है। वो कहती कि हाँ मैं भी यही कह रही थी, तुमने डिजाइन क्यों किया, तुम वापस कंपनी में क्यों नहीं आती हो। यूजिन कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे चांस मिला तो मैं जरूर आऊंगी। आगे यूजिन कॉलेज में जाती है, जहाँ उसे अपनी फ्रेंड के साथ एक एक्टिंग में प्रैक्टिस करना था। वहाँ पर जो उसकी फ्रेंड थी वो कॉस्ट्यूम पहनकर बैठी थी। यूजिन उसके पास आती है, कंपनी वाली सारी बात बताती है और अपनी फ्रेंड से बहुत मजाक करती है और कई बार तो उसे हग भी करती है, उसे पैरों पे स्लैप भी करती है। जो उसकी फ्रेंड थी जो कॉस्ट्यूम में बैठी थी, वो बार बार उसे दूर हो रही थी, तभी वो अपना कॉस्ट्यूम हटाती है। हम देखते हैं कि उस कॉस्ट्यूम में उसकी फ्रेंड नहीं गुजोन है, जो कि अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ यूजिन भी अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। ये देख कर तो यूजिन बार बार उसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम हो, मुझे लगा मेरी फ्रेंड हो। गुजन उसे दूर जाता है। अब गुजन उसे बहुत डांटता है और कहता है तुम तो वही चीटर गर्ल हो ना, जो अपने प्लेयर्स को मार देती है गेम जीतने के लिए। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यूजिन को बहुत दुख होता है। वो घर जाकर अपनी फ्रेंड को बहुत डांटती है, कहती है कि मुझे लगा तुम वहाँ पर बैठी हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया कि तुम वहाँ पर नहीं आ रही हो। उसकी फ्रेंड उसे माफी मांगती है। अब रात हो जाती है। यूजिन अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने लगती है। वो अपने क्रश के बारे में उन सबको बताती है कि आज फिर से एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया, उसके साथ उसकी नजरों में मैं फिर से गिर गई। वो हमेशा मुझे चीटर कहता है। जो कैंपस हंग था, यानी कि जो गुजन था, और बाकी फ्रेंड्स उसे टिप्स देने लगते हैं, कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, बस क्यूट पपी की तरह एक्ट करते रहो, वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। वो उसे कई और टिप्स देते हैं। आगे हम देखते हैं यूजिन कंपनी के लिए जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही होती है। कई जगह वो इंटरव्यू देती है, पर उसे पसंद नहीं आ रहा था। एक जगह वो जाती है जहाँ पर वो अपने पर्सनल प्रोफाइल भी उनको दिखा देती है कि वो उसकी ऑडियंस कितनी सारी है। ये देखकर कंपनी का ओनर उसे बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर करता है। तभी उसे कॉल आता है पहले वाली कंपनी से। जो उसका सीनियर था वो उसे कंपनी में वापस बुला लेता है, वो भी और भी ज्यादा सैलरी के साथ। ये देखकर तो यूजिन खुश होती है, अपने रेज्यूमे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो गुजुन था और जो उसका दोस्त जियांग जोन था, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया था उसी कंपनी के साथ जिसमें यूजिन काम करती है। 9th फ्लोर पे उनका स्टार्टअप था और उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉय भी हायर करने स्टार्ट कर दिए थे, वे भी हाई सैलरी पे। अब यूजिन कंपनी में तो वापस आ चुकी थी, वो बहुत ही खुश थी। रात होने पर हम गुजुन को देखते हैं जो अपने जियांग जुन के साथ कई आर्टिस्ट का रेज्यूमे देखता है। ऑनलाइन भी कई आर्टिस्ट को ढूंढ रहा था। वहीं पर उनको एक आर्टिस्ट बहुत पसंद आ जाता है जिनकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी। वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो आर्टिस्ट उन्हें इग्नोर करता है। अब यूजिन तो बहुत खुश थी क्योंकि वो कंपनी में वापस आ गई थी। उसकी मैनेजर 9th फ्लोर पे जा रही थी, तभी यूजिन उसके पास जाती है और कहती है कि क्या करना है। मैनेजर कहती है कुछ
कुछ पेपर्स हैं जो मुझे साइन करके लाने हैं। यूजिन कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मैं लेके जा रही हूँ। अब वो 9th फ्लोर पे जाती है, अपने बालों को लहराते हुए मन में सोचती है कि हवा चलेगी, मेरे बाल उड़ेंगे। गुजुन उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाएगा और मैं गलती से गिर जाऊंगी तो गुजुन मेरी हेल्प करेगा। हो सकता है आगे जाके हम दोनों किस कर ले। पर सब कुछ उसका सपना था। वो उसके पास आती है, गुजुन उसे देख रहा था, हवा चल रही थी, उसके बाल लहरा रहे थे, उसके सारे जो भी उसके हाथ में पेपर्स थे वो नीचे गिर जाते हैं। गुजुन मन में सोचता है कि इस लड़की को हुआ क्या है, कहीं पागल तो नहीं हो गई। वो ये देख कर बिल्कुल परेशान हो जाता है और जाके अपने चेयर पे बैठ जाता है। यहाँ यूजिन मन ही मन सोच रही थी कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आएगा, पर गुजुन उसको देखता भी नहीं है। अब वो अपने हाथों से सारे पेपर्स को उठाती है और गुजुन के पास जाती है और साइन करने के लिए बोलती है। गुजुन कहता है मैं कोई भी साइन नहीं करने वाला, जाकर अपने मैनेजर को बोल दो। अब यूजिन उसे फ्लर्ट भी करती है और कहती है कि हम दोनों साथ में ग्रेजुएट होने वाले हैं, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए असाइनमेंट में या कंपनी के या कॉलेज के किसी एक्ट में। गुजुन कहता नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, वैसे तुमने तो रिजाइन कर दिया था। यूजिन कहती कि हाँ रिजाइन किया था लेकिन वापस आ गई। गुजुन मन में सोचता है कि कुछ दिनों पहले तो ये लड़की ठीक ठाक एक्ट करती थी लेकिन आजकल ये बहुत ही चिपकू बन चुकी है। गुजुन किसी तरह उसे छुटकारा पाता है, वहाँ से भगाता है। अब यूजिन वहाँ से जाने वाली थी तभी वो आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा लगता है कि उसका कोई शर्ट या गुजुन ने पकड़ लिया है। वो उसे कहती है कि गुजुन छोड़ दो, मुझे छोड़ो, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। वो शर्माते हुए बोल रही थी